एंड वेलकम टू अंग्रेजी की पाठशाला। और आज हम करेंगे क्लास 12th के लिए बहुत ही बढ़िया लेसन है इंडिगो, लेसन नंबर 5 एंड इट इज रिटन बाय लुइस फिशर। अब देखिए क्या कहते हैं इस कहानी में। आपको ऊपर 3 बंदर दिखाई दे रहे होंगे और 3 बंदर किसके होते हैं? 3 बंदर होते हैं गांधी जी के। जी हाँ, आज की जो हमारी कहानी है ये गांधी जी पर ही केंद्रित है कि गांधी जी ने किस प्रकार न केवल भारत के स्वाधीनता संग्राम को आगे आकर नेतृत्व दिया बल्कि उन्होंने किसानों के लिए लड़ाई भी लड़ी। इस पाठ में भी किसानों की ही कहानी है कि किस प्रकार से जो किसान होते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, उनकी क्या समस्या होती है और उस समस्या में गांधी जी का क्या योगदान रहता है। इसी के इर्द गिर्द ये कहानी बनी है और ये सत्य घटनाओं पर आधारित है। गांधी जी तक पहुंचते हैं एक किसानों के ही मसीहा या उनके साथी जिनको के हम अड़ियल शुक्ला के नाम से जानते हैं। स्वभाव से ये बहुत ही अड़ियल थे और जो काम ठान लेते थे वो अवश्य करते थे। इसीलिए इन्हें गांधी जी को बुलाने के लिए भेजा जाता है। और देखिए अड़ियल शुक्ला जी क्या करते हैं, जिनका नाम पूरा नाम है राजकुमार शुक्ला। तो राजकुमार शुक्ला सबसे पहले जाते हैं लखनऊ। अब लखनऊ में क्या था? लखनऊ में ऑल इंडिया कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था और उस समय गांधी जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे। तो लखनऊ में जब वो जाते हैं तो गांधी जी बताते हैं कि अभी उनके पास समय नहीं है कि वो राजकुमार शुक्ला जी के साथ बिहार जाएं। और बिहार में भी कहा, चंपारण नामक स्थान पर। तो राजकुमार शुक्ला कहता है कि फिर क्या किया जाए। वो आश्रम पहुंच जाता है और आश्रम में फिर जब गांधी जी देखते हैं कि यह आदमी तो लखनऊ में भी मिला था और अब भी मिला है तो क्यों ना इनकी समस्या जान ली जाए। तो सीधा राजकुमार शुक्ला जी उनको कहते हैं कि आपको हमारी समस्या जानने के लिए बिहार आना पड़ेगा। बिहार में भी कहा, चंपारण आना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर जो किसान हैं वो इंडिगो की खेती करते हैं। अब इंडिगो क्या है अभी आएगा, लेकिन खेती करते कैसे हैं? ये खेती जो है वो होती है शेयर के आधार पर। इसमें हिस्सेदारी की जाती है। और हिस्सेदारी कैसे? कि जमीन जो है वो सारी की सारी अंग्रेजों के नाम थी और बिहार के चंपारण के किसान उस जमीन पर खेती करते थे। जो फसल मिलती थी, जो लाभ होता था, वो बाद में बांट लिया जाता था। दिस इज नोन एज शेयर क्रॉपिंग, CROPPING। अब ये शेयर क्रॉपिंग होती किस चीज की थी? ये इसी चीज की होती थी, इंडिगो, INDIGO। इंडिगो, इंडिगो होता क्या है? ये नीला रंग होता है और सिंपल नीला नहीं, गहरा नीला रंग। इस चीज की खेती वो सारे किसान करते थे। लेकिन समस्या कहां आती है? समस्या ये आती है कि इंग्लैंड के ही एक पड़ोसी देश जर्मनी ने क्या किया, इसने एक कृत्रिम नीला रंग बना लिया फैक्ट्री में, जिसे जाना जाता था सिंथेटिक इंडिगो के नाम से। अब देखिए, जैसे आपने सुना होगा कि अगर सस्ती चीज सिंथेटिक भी हो, घातक भी हो तो कोई बात नहीं, लोग ज्यादा पैसे लगाकर ये खेती वाला नीला रंग क्यों लेंगे? जर्मनी की फैक्ट्री में बना हुआ नीला रंग लेंगे। वैसे भी आपने देखा होगा अधिकतर समस्याओं के पीछे जर्मनी ही होता है।
दूसरा विश्व युद्ध हुआ, कितने देशों के बीच हुआ? जर्मनी उसकी मुख्य जड़ थी। जर्मनी के साथ जापान था। जापान के ऊपर एटम बम गिराए गए, नुकसान जापान का ज्यादा हुआ। यहां पर भी जर्मनी ने भारत के किसानों, हालांकि उनकी ऐसी कोई इच्छा थी या नहीं जर्मनी जाने, लेकिन इसका सीधा नुकसान किस पर हुआ? इंडिगो के किसानों पर हुआ। वो किसान जो इंडिगो की या इस नीले रंग की खेती करते थे। तो इंडिगो फार्मर्स की लड़ाई अंग्रेजों के साथ लड़ी गई गांधी जी के नेतृत्व में, और वो किस प्रकार से उनको न्याय दिलाते हैं, वही कहानी है इंडिगो की, जो न केवल भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन बल्कि चंपारण आंदोलन के नाम से भी जानी जाती है। तो आइए देखते हैं गांधी जी इसमें किस प्रकार से किसानों की मदद करते हैं। जी हाँ, देखिए, यही है वो अक्षेत्र कि जब शुक्ला जी लखनऊ आए थे गांधी जी को लेने, फिर आश्रम जाते हैं तो गांधी जी उन्हें कहते हैं कि जब भी वो पश्चिम बंगाल में आएंगे, लगभग इस जगह पर, तो कि जब भी वो पश्चिम बंगाल में आएंगे तो वहाँ पर मुझे लेने आ जाना, मैं आपके साथ बिहार में, और बिहार में भी चंपारण लगभग ये है बिल्कुल कोने पे, जो यूपी और नेपाल के कोने पर जो ज़िला है वो चंपारण है। तो इस जगह पर वो आंदोलन की उन्हें ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये अभी हम देखते हैं, ये बिहार है, और ये बिहार का कोने में ये जो काले रंग का है, ये हमारा चंपारण का अक्षेत्र है। और ये आपके लिए देखिए, रेनबो इंद्रधनुष के 7 रंग हैं, जिसे आप जनरली विबग्योर के नाम से जानते हैं, VIBGYOR। किस तरह से शुरू होता है कि पहला V से वायलेट, दूसरा I से इंडिगो, तीसरा B से ब्लू। तो ये देखिए, ये ब्लू है और ये जो गहरा नीला है इसको इंडिगो कहते हैं। इस चीज की खेती जो थी वो की जा रही है इस किसानों के द्वारा। उसके बाद ये ग्रीन हो गया, फिर ये येलो हो गया, और ऑरेंज इधर से ले लेते हैं, ऑरेंज, और ये सबसे ऊपर वाला लाल या रेड, इसे विबग्योर के नाम से हम अक्सर जानते हैं। इसी इंडिगो की खेती जो है वो की जा रही है। तो देखिए, ये है हमारा चैप्टर नंबर 5, इंडिगो, और ये लुइस फिशर ने लिखा है। ही वॉज बॉर्न इन फिलाडेल्फिया, सर्व्ड एज अ वॉलंटियर इन ब्रिटिश आर्मी 1918 1920, और इन्होंने जर्नलिस्ट के रूप में भी काम किया है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए भी लिखते थे, और भी इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, इन्होंने एक बड़ी बुक लिखी थी, उसी का ये एक हिस्सा लिया गया है, एक्सर्प्ट, ये उसी का एक हिस्सा है। और आइए हम डायरेक्टली पार्ट स्टार्ट करते हैं कि व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942, कि पहली बार जब गांधी जी को मैंने विजिट किया तो ये बात है 1942 की, एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया। सेवाग्राम नामक स्थान पर आश्रम था गांधी जी का, 1942 की बात है। ही सेड, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड दैट आई डिसाइडेड टू आज द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश। और मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस प्रकार से मैंने भारत को ब्रिटेन वालों से आज़ाद करने के लिए, डिपार्चर करने के लिए मैंने अर्ज जाहिर की, इच्छा जाहिर की और निश्चय लिया। ये 1917 की बात थी। He had gone to December 1916 annual convention of Indian National Congress Party in लखनऊ। लखनऊ का जब हमने जिक्र किया था वो 1916 में एनुअल कॉन्फ्रेंस चल रही थी। देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स। इतने तो सदस्य थे और बहुत सारे लोग मिलने आए हुए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी रिकाउंटेड अ
peasant came up to me looking like any other peasant in India. किसानों जैसी वेशभूषा में एक किसान आया और पूरे भारत में पीजेंट्स की एक ही ड्रेस होती है, मैंने पहचान लिया। पुअर गरीब था, इमेंसिपेटेड दुनिया का सताया हुआ था, एंड सेड आई एम राजकुमार शुक्ला, आई एम फ्रॉम चंपारण एंड आई वांट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट। गांधी जी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, उन्होंने कभी सुना भी नहीं था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज, हिमालय पर्वत की तलहटी में पैरों के पास, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, बहुत शानदार जगह है चंपारण। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। एंशियंट होता है पुरानी, प्राचीन। एक काफ़ी प्राचीन परंपरा के अनुसार इन लोगों को शेयर क्रॉपिंग करनी होती थी। शेयर क्रॉपिंग की हम बात कर चुके थे। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, वो भी उन्हीं में से था। ही वाज इलिटरेट बट रेजोल्यूट, अनपढ़ तो था लेकिन रेजोल्यूशन, अगर कोई निश्चय कर लिया तो उस रेजोल्यूशन पर अडिग रहने वाला था। ही हैड कम टू दी, नेक्स्ट पेज पर हम आ गए हैं, Congress session to complain about the injustice of landlord system in बिहार। वो तो कांग्रेस के इस अधिवेशन में उनके खिलाफ हुए अन्याय के बारे में और लैंडलॉर्ड सिस्टम, भूमि के जो मालिक हैं उनके सिस्टम के बारे में शिकायत करने आना था। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी, और किसी ने कहा कांग्रेस इज इक्वल टू गांधी जी एंड गांधी जी इज इक्वल टू कांग्रेस, आप गांधी जी से बात कीजिए। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। कानपुर जाना है, भारत के दूसरे स्थानों पर जाना है, और ये ऑलरेडी कमिटमेंट हो गई है, और एक बार मैं कमिटमेंट कर लूँ तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, शुक्ला जी तो साथ साथ कानपुर और दूसरे स्थानों में भी साथ साथ। देन गांधी जी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, गुजरात में अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे जो इनका साबरमती आश्रम है, गांधी जी आश्रम में जाते हैं। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, और वो आश्रम में भी पहुंच जाते हैं। कहाँ लखनऊ, कहाँ कानपुर, कहाँ भारत के दूसरे हिस्से, और अंत में आश्रम। राजकुमार शुक्ला गांधी जी के साथ साथ घूमते रहते हैं। फॉर वीक्स, कई सप्ताहों तक ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड, फिक्स अ डेट ही बैग्ड, एक ही प्रार्थना कि जी कम से कम डेट फिक्स कर दो कि आप बिहार कब आएंगे, फिक्स अ डेट और मैं चला जाऊंगा। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी, उनकी कहानी से और इन सब बातों से बिल्कुल प्रभावित होकर गांधी जी ने कहा, आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच ए डेट, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देहर, कलकत्ता आओ और मुझे ले जाओ। मंथ्स पास्ट, कई महीने गुजर जाते हैं। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेज एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता। हॉन्चेज होते हैं जैसे बिल्ली जब शिकार की तलाश में बैठी होती है, अपनी पिछली दो टांगों को फोल्ड करके अगली दो टांगों पर खड़ी होती है, तो दैट पोजीशन इज नोन एज हॉन्चेज। अपने घुटनों के बल बिल्कुल एडी उठा उठा कर इंतजार कर रहे थे निर्धारित समय पर। व्हेन गांधी जी अराइव्ड ही वेटेड टिल गांधी जी वाज फ्री, गांधी जी के फ्री होने तक, समय मिलने तक वो वहाँ इंतजार करते हैं। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन, गांधी जी और राजकुमार शुक्ला दोनों के दोनों ट्रेन में बैठते हैं फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, बिहार की राजधानी पटना आ जाते हैं। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति महामहिम राजेंद्र प्रसाद जी, जो एक वकील थे पेशे से, उनके घर पर गांधी जी को लेके जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन बट हिज सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर योमैन हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। लेकिन क्योंकि राजकुमार शुक्ला का इन इंडिगो शेयर क्रॉपर्स के
न्याय के लिए आना जाना बना रहता था, तो नौकर भी उन्हें जानते थे। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन गांधी whom they took to be another peasant। और वो गांधी जी की साधारण वेशभूषा को देखकर नौकर गांधी जी को भी किसान समझ लेते हैं और उन्हें वहाँ ग्राउंड पर ज़मीन पर ही इंतज़ार करने के लिए कहते हैं। बट गांधी जी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पोल्यूट द एंटायर सोर्स। और देखिए, छुआछूत की बीमारी के बारे में उन्हें वहाँ पता चलता है कि किस प्रकार समाज में छुआछूत की बीमारी फैली हुई है और उन्हें छूने भी नहीं दिया जाता, और गांधी जी को तो कुएं से पानी भी नहीं लेने दिया जाता। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। वो मुजफ्फरपुर जाने की बात करते हैं, विच वाज एन रूट टू चंपारण, जो चंपारण के रास्ते में बीच में था। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस देन शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। कि शुक्ला ने जो बातें बताई हैं उससे तो ज़्यादा बातें गांधी जी को सुननी थी। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे बी कृपलानी ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के आर्ट कॉलेज में प्रोफेसर जे बी कृपलानी, जो गांधी जी के पुराने जानकार थे, उनको वो टेलीग्राम करते हैं, मैसेज करते हैं, whom he had seen at the टैगोर शांति निकेतन स्कूल। टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में इनकी मुलाकात हुई थी। द ट्रेन arrived at midnight 15 अप्रैल 1917। ट्रेन अपना पहुंच जाती है। कृपलानी वाज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। प्रोफेसर साहब बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ स्टेशन पर आए थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, अ टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल। और वो मलकानी साहब के यहाँ रहते हैं। इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज। उस समय तो ये साधारण बात नहीं थी। गांधी कमेंटेड, फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियंस वर अफ्रेड टू से सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। गांधी जी जो हैं वो होम रूल, स्वराज के समर्थक थे, और स्वराज के समर्थक लोगों को अंग्रेजी साम्राज्य का दुश्मन समझा जाता था, और एक सरकारी नौकरी वाले व्यक्ति का इस तरह से गांधी जी को आश्रय देना कमाल की बात थी। द न्यूज ऑफ गांधीज advent and of the nature of his mission spread quickly through मुजफ्फरपुर। कि किस प्रकार किसानों की मदद करने के मिशन से गांधी जी आए हैं, पूरे मुजफ्फरपुर में बातें फैल गई। एंड टू चंपारण, चंपारण में भी। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट। पैरों से ही पैदल चल चल कर किसान पहुंचने लगे। एंड बाय कन्वेंस, और कुछ लोग अपने साधनों से आ रहे थे। टू सी देयर चैंपियन, अपने चैंपियन से मिलने, अपने चैंपियन को देखने, अपने नेता को देखने, संपूर्ण भारत की होम रूल, स्वराज और भारत की आज़ादी के इस महानायक को देखने के लिए लोग पैदल और अपने साधनों से निकल पड़े। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। सभी वकीलों ने भी इकट्ठा होकर उन्हें संबोधित करने के लिए आग्रह किया। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट। और ये वकील इन किसानों के समूह का कोर्ट में, अदालत में प्रतिनिधित्व करते थे। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ द फी। फीस के बारे में, केस के बारे में सारी चर्चा की, क्योंकि गांधी जी भी तो एक वकील ही थे। The news of Gandhi's advent and of the nature of his mission spread quickly through मुजफ्फरपुर and चंपारण। और वो जो सारे के सारे लोग थे किस प्रकार से आते हैं ये हमने देखा। अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद क्या होता है कि फीस के बारे में भी बता दिया जाता है, और गांधी जी चिडिड द लॉयर्स। इन सब बातों पर
गांधी जी उन सभी वकीलों को चिढ़ करते हैं, रिब्यूक करते हैं, गुस्सा करते हैं फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, कि किस प्रकार से गरीब लोगों से इतनी ज़्यादा फीस नहीं लेनी चाहिए। ही सेड आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट, उन्होंने कहा कि मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, कि हमें जो है वो न्याय के कोर्स में जाना छोड़ देना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू कोर्ट डज लिटिल गुड, कोर्ट में ऐसे केसेस में कोई फायदा नहीं होता, कुछ अच्छा नहीं होता। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रश्ड एंड फियर स्ट्रिकन, जब किसान जो हैं डर से इतने डरे हुए हैं और इतने क्रश किए गए हैं, दबा रखे हैं। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, पहले तो इन्हें डर से मुक्ति दिलाना जरूरी है। Most of the arable land in चंपारण डिस्ट्रिक्ट was divided into large, चंपारण की ज़्यादातर जो ज़मीन थी वो डिवाइड कर रखी थी into large estates owned by Englishmen, जमीन पर इंग्लिशमैन का कब्जा था, एंड वर्कड बाय इंडियन टिनेंट्स, फार्मर, टिनेंट होता है फार्मर या किसान, किसान भारत के और मालिक इंग्लैंड के, इस प्रकार से उन दोनों का आपस में समझौता हो रखा था। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, जैसा हमने ब्रीफ समरी में सुबह बात की, इंडिगो उनकी मुख्य फसल थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स, मालिकों ने उन किसानों को कहा टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो, अपनी फसल का 3/20वां हिस्सा, यानी कि गुना 100 करें तो 20 500 5 दिए 15% जो था वो इंडिगो करेंगे, एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और सारा का सारा नील जो है वो किराए के रूप में देंगे, और बची हुई 85% जमीन पर वो कुछ भी खेती करें उस पर होगा उन लोगों का हिस्सा। तो मीन्स उनका शेयर जो था 15% वर्सेस 85% जमीन का था। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये बहुत पुराना उनका कॉन्ट्रैक्ट था, उनका उन्होंने जो पेपर्स पे साइन कर रखे थे, जो उनका अनुबंध था काफ़ी पुराना था। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्नड दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, मालिकों को पता चल गया था कि जर्मनी ने फैक्ट्री में ही इंडिगो बनाना शुरू कर दिया है, अब इसे खेतों में उगाने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। दे देयर अपॉन ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स फ्रॉम शेयर क्रॉपर्स टू पे देम कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड, और अब वो इन किसानों से ही कंपनसेशन, मुआवजा मांग कर रिलीज करना उन्हें छोड़ देना चाहते थे फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट, कि अब तुम्हें 15% देने की ज़रूरत नहीं है, तुम पैसा दो और पूरी ज़मीन तुम्हारी। The sharecropping arrangement was irksome to the peasants and many signed willingly, और एक चीज से पीछा छुड़ाने के चक्कर में वो जो दूसरी दलदल में फंसे जा रहे थे, दोज हु रजिस्टर्ड एंगेज्ड लॉयर्स, जिन्होंने विरोध किया उन्होंने वकीलों के पास चले गए। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, और जमीन के मालिकों ने भी बीच में ठगों को हायर कर लिया। Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants. धीरे धीरे सिंथेटिक इंडिगो की खबर जो थी वो इन गरीब किसानों तक भी पहुंच गई, हु हैड साइंड, जो कि साइन कर चुके थे। अब आपने अगर देखा हो, एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, और वो पैसा वापस चाहते थे, इसलिए वो भी वकीलों के पास आ गए। अगर आपने देखा हो तो अमिताभ बच्चन, गोविंदा, रजनीकांत की एक पुरानी फिल्म है हम, जिसमें वो समुंदर के किनारे वो किसी फैक्ट्री वगैरह में समुद्री जहाज़ों पर किस तरह से गरीब लोग काम करते थे। अगर वो छुटकारा लेना चाहें तो पुलिस को भी ब्राइब दे के फांस लिया जाता है, गुंडों को भी पैसे दे के पिटाई करवाई जाती है, उनके लीडर्स को मरवा भी दिया जाता है। इस तरह का काम जो है ये प्रैक्टिस में था, और जो लोग विरोध करना चाहते थे उन लोगों की और मालिकों की आपस में दुश्मनी सी बन गई।
एट दिस पॉइंट गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण, और यही वो समय था जब चंपारण में गांधी जी का आगमन हुआ. ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स. पहले उन्होंने सारे तथ्य इकट्ठे किए. फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, और जो वो ब्रिटिश के मालिक थे जमीन के, उनकी एसोसिएशन में वो जा पहुंचे. द सेक्रेटरी told him that they could give no information to an outsider. वो बोले हम एक आउटसाइडर को कोई सूचना नहीं देंगे. गांधी जी आंसर दैट ही वाज नो आउटसाइडर. कि आउटसाइडर भारत में, भारत के लोग आउटसाइडर, गांधी जी कोई आउटसाइडर नहीं है. अगर देखा जाए तो आउटसाइडर तो ये ब्रिटिश लैंडलॉर्ड हैं. नेक्स्ट, गांधी called on the British official commissioner of the Tirhut division. चंपारण जिला जिस डिवीजन में आता था, तिरहुट, वहां के कमिश्नर से बात की. इन विच चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट. गांधी जी बताते हैं कि कमिश्नर ने क्या कहा. प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज्ड मी फोर्थविथ टू लीव तिरहट. उन्होंने बल का प्रयोग करते हुए मुझे तिरहट छोड़ने के लिए कहा. गांधी जी डिड नॉट लीव, नहीं छोड़ा. इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, द कैपिटल ऑफ चंपारण, और चंपारण की राजधानी में मोतिहारी में वो पहुंच जाते हैं. सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम. एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी. बहुत सारे मैनी पीपल गांधी जी को वहां पर मिलते हैं. He went to a house and using it as headquarters. एक घर पे गए और उसको हेडक्वार्टर की तरह यूज किया. Continued his investigations, अपनी खोजबीन जारी रखते हैं. A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. और एक पास के गांव में किसी किसान के साथ दुर्व्यवहार किया गया था. गांधी decided to go and see the next morning. उनको जाकर देखने की सोची. अगली सुबह ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट. हाथी के ऊपर बैठकर वो उधर चल पड़े. ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार व्हेन द पुलिस सुपरिंटेंडेंट्स मैसेंजर ओवरटुक हिम एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन. लेकिन देखिए, पुलिस के कमिश्नर, पुलिस के जो सुपरिंटेंडेंट एसपी थे, उनके एक संदेश वाहक ने आकर उनका रास्ता रोक लिया. Gandhi complied. The messenger drove Gandhi home, where he served him with an official notice to quit चंपारण immediately. गांधी जी को नोटिस भी दे दिया जाता है कि चंपारण छोड़कर चले जाइए. Gandhi signed a receipt for the notice and wrote in that he would disobey the order. साइन कर दिए, रिसीव कर दिए, और साथ में ये लिख दिया कि वो ऑर्डर को डिसोबे करेंगे. इन कॉन्सिक्वेंस, इसके परिणाम स्वरूप, गांधी रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे. अगले ही दिन कोर्ट में जाने का समन गांधी जी को दे दिया गया. ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक. पूरी रात वो जागते रहे. ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स. उन्होंने बिहार से आने के लिए राजेंद्र प्रसाद को कहा कि अपने सभी इन्फ्लुएंशियल, प्रभावशाली लोगों के साथ आ जाइए. ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू आश्रम, आश्रम में भी भेज दिया. ही वायर्ड ए फुल रिपोर्ट टू वायसराय, वायसराय को भी भेज दी पूरी की पूरी रिपोर्ट. मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पिजेंट्स. पूरी मोतिहारी में किसान ही किसान, कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं. पूरी मोतिहारी बिल्कुल काली हो गई. दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका. इन्हें तो पता ही नहीं था कि गांधी जी साउथ अफ्रीका में भी आंदोलन चलाकर आए हैं. दे हैड मियरली हर्ड दैट अ महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज़. उन्होंने कहा कि एक आदमी तुम्हारी मदद करने आया था और प्रशासन ने उन्हीं को पकड़ लिया है, उन्हीं के खिलाफ हो गया है और वो अब मुसीबत में हैं. देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, और एकदम से जो उन्होंने प्रदर्शन किया. डेमोन्स्ट्रेशन होता है प्रदर्शन करना, और वो भी स्पॉन्टेनियस, एकदम से. इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस वाज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश. और ये अंग्रेजों के डर से उनकी आज़ादी का
पहला कदम था। द ऑफिशियल लेफ्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कॉपरेशन, और गांधी जी के सहयोग के बिना तो वहाँ के ऑफिसर थे, उनकी पावर भी कुछ नहीं रही। अरे हजारों लोगों की भीड़ को कोई भला रोक पाया है क्या? ही हेल्प्ड देम रेगुलेट द क्राउड, और गांधी जी ने उनको मदद करके उनको दबा लिया। ही वॉज पोलाइट, बहुत शांत थे, एंड फ्रेंडली, दोस्ताना उनका व्यवहार था। ही वॉज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ दैट देयर माइट hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by Indians, कि अब ऐसी वैसी बातों को इंडियन सहन नहीं करेंगे और जो गलत होगा उसको पक्का चैलेंज किया जाएगा। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, गवर्नमेंट जो थी वो बिल्कुल परेशान हो गई, हैरान हो गई, बैफल्ड, उत्तेजित हो गई। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, और अगली तारीख तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख पोस्टपोन करने के लिए अनुरोध किया गया। Apparently, the authorities wished to consult their superiors, और वहाँ जो प्रशासन के अधिकारी बैठे थे उन्होंने अपने आला अधिकारियों से, उनके सुपीरियर्स से बात करने की, सलाह लेने की इच्छा जाहिर की। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, गांधी जी ने फिर विरोध किया कि ये नाजायज देर ना की जाए। ही रेड अ स्टेटमेंट प्लेडिंग गिल्टी, उसने एक स्टेटमेंट पढ़ी कि ही वाज इन्वॉल्व्ड, ही टोल्ड द कोर्ट, इन ए कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, उन्होंने कहा कि अपने कर्तव्य का कन्फ्लिक्ट था, वहाँ जो विरोध था उसमें वो शामिल रहा है। ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, वो कानून को तोड़ने वाले के रूप में एक बुरा उदाहरण पेश नहीं करना चाहता। ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, और मैं मानवता और राष्ट्र की सेवा करना भी अपना परम कर्तव्य समझता हूँ। फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वो आए हैं। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लिव, नॉट फॉर द वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग, उन्होंने कहा कि मैं इस ऑर्डर का पालन न करके आपके खिलाफ कोई मेरी ऐसी इच्छा नहीं थी, मैं तो बल्कि जो बड़ी अथॉरिटी है, जो मानवता के प्रति हमारी सेवा है, इन ओबीडियंस, उसके आज्ञा पालन करना चाहूँगा। हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग, द वॉइस ऑफ कंसाइंस, कंसाइंस होती है आत्मा, मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर यहाँ इस ऑर्डर को डिसोबे करने के लिए तैयार हुआ हूँ। ही आस्क द पेनल्टी ड्यू, उसने कहा कि इसके लिए मुझे जो भी दंड दिया जाए मैं उसके लिए तैयार हूँ। The magistrate announced that he would pronounce sentence after a 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes, और उन्होंने कहा कि 2 घंटे बाद मैं इसका फैसला सुनाऊंगा, और गांधी जी से कहा कि वो इस 2 घंटे के दौरान अपनी जमानत करवा ले। गांधी रेफ्यूज्ड, द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, और जज ने तो बिना बेल के ही उनको छोड़ दिया। व्हेन द कोर्ट reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days, कई दिन तक वो नहीं कोई फैसला सुनाएगा। मीनवाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, लेकिन तब तक गांधी जी आज़ाद रहेंगे। पेज नंबर 50 हो गया है, 51 पर चलते हैं। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल, और भी बहुत सारे उनके जो साथी थे, हक, एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार, तब तक बिहार से राजेंद्र प्रसाद, उनके साथ ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक और बहुत सारे प्रोमिनेंट लॉयर्स, जैसा कि टेलीग्राम गांधी जी ने पहले ही किया था, उन सब को लेकर राजेंद्र प्रसाद वहाँ आ जाते हैं। What would they do if he was sentenced to prison? कि अगर गांधी जी को प्रिजन भेजा जाएगा तो वो क्या करेंगे? गांधी आस्क्ड व्हाई, द सीनियर लायर रिप्लाइड दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, इफ ही वेंट टू जेल
देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइज एंड दे वुड गो होम। तो उन्होंने कहा कि फिर हम सलाह किसको देंगे, फिर हम घर चले जाएंगे। तो गांधी जी कहते हैं व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, और जो इन किसानों के खिलाफ अन्याय हो रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे। गांधी डिमांडेड। द लॉयर्स विदड्रू टू कंसल्ट, और वो फिर आपस में सलाह करने लगे। राजेंद्र प्रसाद हैड रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशंस। दे थॉट अमंग themselves दैट गांधी वॉज टोटली a stranger। उन्होंने आपस में बात की कि गांधी जी यहाँ पर अजनबी हैं, स्ट्रेंजर हैं, बाहर से आए हैं, और फिर भी वो तैयार हैं इन लोगों के लिए जेल जाने के लिए, फॉर द सेक ऑफ पीजेंट्स, इन किसानों के लिए। इफ दे ऑन द अदर हैंड बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स ऑफ एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स, वो ना केवल साथ लगते हुए जिलों के रहने वाले हैं, बट आल्सो दोज हु क्लेम्ड टू हैव सर्व्ड दीज पीजेंट्स, और इन किसानों का भला करने का हम दम्भ भी भरते हैं। शुड गो होम इट वुड बी शेमफुल डेजर्शन, और अगर हम अब इनको अकेले छोड़कर घर जाएंगे तो ये हमारे लिए शर्म की बात होगी। तो इस पर क्या कहते हैं, दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी, इसलिए वो वापस गांधी जी के पास चले जाते हैं। एंड टोल्ड हिम they were ready to follow him into jail, the battle of चंपारण is won। वो कहते हैं हम तुम्हारे साथ जेल जाने को तैयार हैं और चंपारण की लड़ाई अब जीती जा चुकी है, he exclaimed। Then he took a piece of paper and divided a group into pairs and put down the other, in which each pair was to court arrest। वो बोले कि अगर गांधी जी को अरेस्ट किया जाता है तो ये लोग भी सब अपनी अरेस्ट देंगे, जानबूझकर कोर्ट अरेस्ट देंगे। और उन्होंने ग्रुप्स भी बना लिए एक कागज़ पर कि पहले कौन कैसे किस प्रकार से किस दल में किस समूह में वो लोग अपनी गिरफ्तारियां देंगे, कोर्ट अरेस्ट देंगे। सभी लोग गिरफ्तारी देने के लिए तैयार। सेवरल डेज लेटर गांधी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड। और कई दिन के बाद तो उनको लिखित में मिल गया कि अब ऐसा कोई केस तुम पर नहीं रहेगा, तुम्हें केस से मुक्त किया जाता है। Gandhian lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievance of farmers। ग्रीवेंस होता है उनको जो मुसीबत है, उनको जो कष्ट हैं, उनको दूर करने के लिए वो एक इंक्वायरी करते हैं, हर चीज़ के बारे में पूरी जांच पड़ताल करते हैं ताकि उनको उनके कष्टों से छुटकारा दिलाया जा सके, कष्ट निवारण उनका किया जा सके। Depositions by about 10,000 peasants were written down। 10,000 किसानों से लिखित में वहाँ पे जो बातें की गई। एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, दूसरी चीज़ों पर भी नोट्स बनाए गए, उनको भी नोट किया गया, लिखित में लिया गया। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, अपने तथ्य प्रमाण सब इकट्ठा करके। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। मकान मालिक, ज़मीन के मालिक अपनी प्रोटेस्ट करते रहे और ये लोग अपनी जांच करते रहे। इन जून गांधी वाज समन्ड टू सर एडवर्ड गेट, और जून में गांधी जी को सर एडवर्ड गेट के पास समन देकर बुलावा भेजा गया। द लेफ्टिनेंट गवर्नर, उस समय के वहाँ के जो एलजी थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जो सबसे बड़े ऑफिसर थे, उनके पास बुलाया गया सर एडवर्ड गेट। तो आइए देखते हैं एडवर्ड गेट के साथ उनकी मुलाकात कैसी रही। बिफोर ही वेंट ही मेट, पेज नंबर 51 हो गया है, 52 पर पहुँचते हैं। गांधी जी कहते हैं कि लीडेड एसोसिएट्स एंड अगेन laid detailed plans for civil disobedience। सविनय अवज्ञा आंदोलन, डिसओबे करेंगे आपके ऑर्डर्स को लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से विनय के साथ करेंगे। सिविल डिसओबीडियंस होता है सविनय, विनय के साथ, शांति के साथ। डिसओबीडियंस अवज्ञा,
आज्ञा नहीं मानेंगे, अवज्ञा करेंगे, सभी ने अवज्ञा आंदोलन किया जाएगा। गांधी हैड फॉर protracted interviews with Lieutenant Governor, who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecroppers situation। इस स्थिति में जिसमें कि इंडिगो के किसान थे, उसके लिए इंक्वायरी कमीशन बैठा दिया जाता है, क्योंकि 4 बार उनकी एलजी और महात्मा गांधी की मीटिंग आपस में होती है। अब आगे देखिए क्या होता है। The commission consisted of landlords, government officials and Gandhi as the sole representative of the peasants। गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे, किसान थे और गांधी जी को एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वहां पर लिया गया। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months। 7 महीने उन्होंने वहां लगा दिए। देखिए, जिस आदमी के पास लखनऊ से वहां आने तक का भी समय नहीं था, क्योंकि उनकी पहले से ही अपॉइंटमेंट्स फिक्स थी, 7 महीने तक उन्होंने पूरे भारत के सारे काम छोड़कर चंपारण में लगाए। ऐसे ही जंग नहीं जीती जाती, उसके लिए बहुत सारे आपको कष्ट सहने पड़ते हैं, बहुत सारी आहुतियाँ देनी पड़ती हैं। एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, 7 महीने तो लगातार अनइंटरप्टेड बिना रुके, और फिर कई बार छोटी छोटी विजिट्स 2 दिन की, 5 दिन की लगानी पड़ी। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life। और सब कुछ जोड़ दें तो लगभग गांधी जी का 1 साल चंपारण आंदोलन की भेंट चढ़ चुका था, लेकिन उन्हें खुशी थी कि किस प्रकार से वो किसानों की मदद करने में सफल रहे। द ऑफिशियल इंक्वायरी assembled a crushing mountain of evidence against the big planters। बड़े बड़े प्लांटर्स के खिलाफ सारे एविडेंस, सारे साक्ष्य, सारे तथ्य इकट्ठे कर लिए जाते हैं। एंड व्हेन दे सा दिस दे एग्रीड, और जब उन्हें पता चला तो उन्होंने हामी भर ली। नो प्रिंसिपल टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट्स, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं था कि किसानों को पैसा वापस दे दिया जाए। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी जी। उन्होंने कहा लेकिन दें क्या, कितना पैसा वापस दें। द मनी विच दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी। उन्होंने कहा कि गांधी जी पूरा पैसा मांगेंगे, विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एग्जॉर्टेड फ्रॉम शेयर क्रॉपर्स, जो उन्होंने धोखे से, गैर कानूनी रूप से लिया है, सारा का सारा मांगेंगे। ही आस्क्ड ओनली 50%, लेकिन गांधी जी ने सिर्फ आधा मांगा। देयर ही सीम्ड एडामेंट। राइट्स रेवरेंड जे.जेड हॉज, और जे.जेड हॉज ने लिखा कि यहाँ तो गांधी जी भी एडामेंट हो गए, अड़ियल हो गए। ना केवल राजकुमार शुक्ला अड़ियल था गांधी जी को वहाँ लाने के लिए, बल्कि गांधी जी भी अड़ियल हो गए कि हम सिर्फ आधा पैसा लेंगे। अब ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण थे जो उन्होंने लिखा, हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज, सब कुछ उन्होंने देखा था नज़दीक से। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव way, the representative of the planters offered to refund to the extent of 25%। लेकिन उन मालिकों ने तो सिर्फ 25% रिफंड करने की बात कही। एंड टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, और गांधी जी ने उन्हीं की बातों में उनको पकड़ लिया। टुक, अपनी ही बातों में वो आ गए। दस ब्रेकिंग द डेडलॉक, और दोनों के बीच का जो संघर्ष था वो समाप्त हो गया। दिस सेटलमेंट वाज अडॉप्टेड यूनानिमसली बाय द कमीशन, और इसी सेटलमेंट को 25% को सभी ने मान लिया। गांधी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इम्पोर्टेंट, बोला पैसे 25% वापस आएंगे कि 50 आएंगे कि कितने आएंगे, ये लेस इम्पोर्टेंट है देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ मनी, कि उन मालिकों को पैसा वापस देना पड़ा, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एंड विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज,
और पैसे के साथ साथ उनका आत्मसम्मान, उनका मान सम्मान, उनकी रेपुटेशन और सब कुछ उन्होंने छीन लिया। देयरफॉर एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न्ड द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स। और ये जो मालिक थे वो सारे के सारे हरा दिए गए। द लॉ नाउ पीजेंट सा दैट, अब किसान क्या देखते हैं, he had rights and defenders, he learned courage, और सभी किसानों में साहस आ गया। Events justified Gandhi's position. Within a few years, the British planters abandoned their estates, which reverted to peasants. Indigo sharecropping disappeared. और ये एक काला अध्याय समाप्त हो जाता है। ज़मीन मालिकों द्वारा छोड़ दी जाती है, ज़मीन किसानों के पास पहुंच जाती है, और ये शेयर क्रॉपिंग जो है वो भी अब इसी के साथ समाप्त हो जाती है। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस। ही सा द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस। उन्हें राजनीति से कोई मतलब नहीं था, पैसे से कोई मतलब नहीं था कि 25% मिल रहा है कि 50। इन्होंने देखा कि चंपारण के गांव में साहित्यिक रूप से, कल्चर संस्कारों के रूप से और सोशल सामाजिकता के रूप से काफ़ी पिछड़ापन है, बैकवर्डनेस है। एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, और इसके बारे में वो कुछ करना चाहते थे। ही अपील्ड फॉर टीचर्स, अध्यापकों से अपील की। महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, दो नाम लिए हैं उन्होंने, देसाई और पारिक। टू यंग मैन हु हैड जस्ट ज्वाइंड गांधी एज डिसिपल, ये दोनों ही गांधी जी के डिसिपल, अनुयायी बने थे, चेले बने थे। एंड देयर वाइव्स वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क, और उनकी पत्नियों ने भी काम के लिए अपने आप को प्रस्तुत किया था। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स। बम्बई, पूना और भी कई दूर दूर के क्षेत्र से भी लोग आए और उन्होंने अपनी सेवाओं देने के लिए अपनी हामी भर दी। देवदास, गांधी जी यंगेस्ट सन, अराइव्ड फ्रॉम आश्रम। आश्रम से भी कोई ना कोई चाहिए था, तो वहाँ से आया देवदास। ये पारो वाला देवदास नहीं है, ये महात्मा गांधी का बड़ा बेटा है देवदास। एंड सो डिड मिसेस गांधी, श्रीमती गांधी भी आ गई। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपनड इन 6 विलेजेस। शुरुआत में 6 गाँव में सरकारी स्कूल खोले गए। कस्तूरबाई टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस। ये देखिए, हाइजीन, स्वच्छता, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, ये सब काम लिया कस्तूरबा जी ने अपने हाथ में। एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, और साफ सफाई का जिम्मा भी लिया। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, शिक्षा तो शुरू हो गई, स्वास्थ्य के बारे में क्या किया जाए। गांधी गॉट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर, एक डॉक्टर मिल गया, 6 महीने के लिए सेवा देने के लिए तैयार हो गया। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, कैस्टर ऑयल, क्यूनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। एनीबडी हु शोड अ कॉटेड टंग वाज गिवन ए डोज ऑफ कैस्टर ऑयल। जिसकी जीभ खराब होती तो उसे कैस्टर ऑयल दे दिया जाता। एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड कुनीन, मलेरिया के बुखार वाले को कुनीन दे दी जाती। और एनीबडी विद स्किन एरप्शंस रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, और तीसरे को बीमारी के लिए तीसरी दवाई, यही सब उनके पास था। गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वीमेंस क्लॉथ्स, औरतों के कपड़ों की भी स्थिति अच्छी नहीं थी। ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट, कस्तूरबा को जिम्मेदारी दी गई। वन वुमेन टुक कस्तूरबाई इन टू हर हट एंड सेड, लुक देर इज़ नो बॉक्स और कपबोर्ड हेयर फॉर क्लॉथ्स, हमारे पास तो कोई कपड़े रखने के लिए सामान भी नहीं है। द साड़ी आई एम वियरिंग इज़ द ओनली वन आई हैव, ये एक ही साड़ी मेरे पास है, अब आप बताओ कपड़े कैसे साफ सुथरे होंगे। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी कैप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन आश्रम, गांधी जी ने चंपारण रहते हुए आश्रम पर भी अपनी जो केयरफुल वॉच थी, अपना जो ध्यान था लगाए रखा। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल, या तो चिट्ठी के द्वारा, एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स,
और पैसे के लेन देन के लिए भी पूछता रहा. Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad. एक बार तो उन्होंने बताया भी, ये भी लिखा कि पुराने शौचालय के गड्ढों को बंद कर दिया जाए और नए खोदे जाएं, नहीं तो उनमें से बुरी स्मेल आएगी. इतना ध्यान उन्होंने आश्रम का भी रखा. अब आगे देखते हैं. द चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ. ये भी चंपारण भी जरूरी था उनकी लाइफ में और इसने काफ़ी कुछ टर्न भी किया. what I did, he explained, was a very ordinary thing. उन्होंने कहा कि कोई बड़ी बात मैंने नहीं की, कोई असाधारण बात मैंने नहीं की. मैंने केवल सीधी सी बात की, छोटी सी बात की. क्या बात? I declared that the British could not order me about in my own country. कि मेरे ही देश में मुझे ही आदेश देने वाले अंग्रेज होते कौन हैं. But Champaran did not begin as an act of defiance. It grew out of an attempt to alleviate the distress of a large number of poor peasants. लेकिन ये तो गरीब किसानों की लड़ाई के रूप में ही चंपारण को जाना जाता है. This was the typical Gandhi pattern. His politics were intertwined with the practical day-to-day problems of the millions. उनकी जो राजनीति थी वो लोगों के दिन प्रतिदिन की समस्याओं से जुड़ी हुई थी, उसी के बारे में वो बात करते थे. इन एवरीथिंग गांधी डिड मोर ओवर, और ये ह्यूमैनिटी के प्रति, ह्यूमन बींग्स के प्रति भी अपनी लॉयल्टी, वफादारी दिखाने का समय था. इन एवरीथिंग गांधी डिड मोर ओवर he tried to mold a new free Indian who would stand on his own feet and thus make India free. लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी बनाना, आत्मनिर्भर बनाना और भारत को आज़ाद कराना, ये सब उनके एक लंबे लक्ष्य के ही हिस्से थे. अर्ली इन चंपारण एक्शन, Charles Freer Andrews, the English pacifist who had become a devoted follower of the Mahatma, came to bid Gandhi farewell before going to a tour of duty to Fiji Islands. और अंग्रेजों का एक अफसर तो इवन गांधी जी से मिलने भी आया जब उसका ट्रांसफ़र हो गया था, वो फिजी आइलैंड्स में जा रहा था. Gandhi's lawyer friends thought it would be a good idea for Andrews to stay in Champaran and help them. कुछ लोगों ने कहा कि एंड्रयूज चंपारण में रुके और मदद करे. एंड्रयूज वॉज विलिंग इफ गांधी एग्रीड, बट गांधी वॉज vehemently opposed. He said, "You think that in this unequal fight it would be helpful if we have an Englishman on our side?" वो बोले, इस लड़ाई में अंग्रेज को अपनी साइड पे करना चाहते हो. दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट. इससे तो तुम्हारी कमजोरी दिखती है. द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ. अपने आप आत्मनिर्भर बनो टू विन द बैटल. अगर लड़ाई जीतनी है, यू शुड नॉट सीक अ prop in Mr. Andrews because he happens to be an Englishman. और ये तो फिर भी एक अंग्रेज ही है, इसके भरोसे ना रहो. He had read our minds correctly. और गांधी जी ने हमारे माइंड को, हमारे मन की बात को पढ़ लिया था, और वो भी करेक्टली, बिल्कुल सही रूप से. राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स, एंड वी हैड नो रिप्लाई. गांधी इन दिस वे taught us a lesson in self-reliance. अपने आप पर भरोसा रखना गांधी जी ने हमें सिखा दिया. Self-reliance, Indian independence and help to sharecroppers were all bound together. ये तीनों चीज़ें एक साथ बंध गई थी. आइए 2 क्वेश्चन कर लेते हैं. इस पाठ के बहुत ही बढ़िया पाठ था और हम इसमें से कई चीज़ें सीख कर अपनी लाइफ में भी लगा सकते हैं. सत्य बोलना, कभी न डरना, अपने निर्णय पर अडिग रहना, दूसरे पर निर्भर ना होना, ऐसी पता नहीं कितने मोरल मैसेज गांधी जी ने इस लेसन के थ्रू दिए हैं. और सबसे बड़ा, अन्याय के खिलाफ लड़ना, और लड़ना ही नहीं, जीतना भी. क्वेश्चन है पहला, व्हाई डू यू थिंक गांधी कंसिडर द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ?
गांधी जी से टर्निंग पॉइंट क्यों कहते हैं? क्योंकि अंग्रेजों को पहली बार उन्होंने हराया है, किसानों की मदद की है, आम जनमानस को अपने साथ जोड़ा है। हाउ वॉज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स? लॉयर्स को कैसे इन्फ्लुएंस किया? गिव इंस्टांसेस। एक तो उन्होंने ये बताया कि इतनी मोटी फीस क्यों लेते, बिल्कुल पहला एपिसोड लॉयर्स के साथ। दूसरा, जब वो कहते हैं कि मैं इन लोगों के लिए जेल जाने को तैयार हूँ, तुम क्या करोगे, तो उन लोगों के मन में भी हौसला हुआ और भी बहुत इस तरह की चीज़ें हुई। ओके, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आपको अगर कुछ समझ में ना आए, कोई भी कमेंट लिख कर आप भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।